In this illustration, it is given a rod of length L resting on wall and floor. आप देख सकते हो ये वॉल है और ये हमारी फ्लोर है. Its lower end A is pulled toward right with constant velocity V. हमारा जो ये लोअर एंड है A जो फ्लोर के कांटेक्ट में है, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं V वेलोसिटी से जो कांस्टेंट है. Find the velocity of the other end B downward when rod make angle theta with the vertical. Also find the angular velocity of the rod. हमें यहाँ पे अपर एंड B की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और हमें इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी भी मालूम करनी है. ओके, तो डायग्राम इसको प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में. अब इसकी एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं जो हमने थ्योरी में लर्न किया था. हम लोगों ने थ्योरी में लर्न किया था कि अगर कोई रिजिड बॉडी में हम लोग कोई भी दो पॉइंट मार्क करें तो उन दोनों पॉइंट का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होता. और वी नो दिस रॉड इज ए रिजिड बॉडी. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर मैं इनके एंड्स पे पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेता हूँ, दैट मीन्स द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी शुड बी अनचेंज. अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन अनचेंज है, देन वी कैन से द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द रॉड अलोंग द लेंथ शुड बी जीरो. तो इनके एंड्स की वेलोसिटी रॉड की लेंथ के अलोंग जीरो होनी चाहिए. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को जो रॉड है हमारे उसको हाईलाइट करते हैं. इसकी वेलोसिटी हम लोग ड्रॉ करते हैं, इनके एंड की वेलोसिटी अलग से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास है ए मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में VA and it is moving in the downward direction VB. ओके, और इसका एंगल वर्टिकल से थीटा है. दिस एंगल इज थीटा. वी कैन मेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कंपोनेंट की अलोंग द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ. तो अलोंग द लेंथ हो जाएगा VB cos थीटा और ये हो जाएगा VB sin थीटा. ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट भी ड्रॉ कर दें. ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट VA का. और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एंगल विल बी थीटा. ओके, यहाँ पे आप रॉड के बारे में कह सकते हैं कि रॉड इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. दैट मीन्स द लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड विल मेक एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा VA cos थीटा. दिस इज VA cos थीटा और पैरेलल डायरेक्शन में VA sin थीटा. ओके, अब इतना तो हमें मालूम है कि ये कंपोनेंट जो हैं VA sin थीटा और VB cos थीटा ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी एंड्स की जीरो है. लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है VB sin थीटा और VA cos थीटा ये सर्कुलर मोशन देंगे, एंगुलर मोशन देंगे. अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास में अगर खड़ा होके इस एंड B को देखे तो देखेगा कि ये एंड इसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. राइट, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे. इसी तरीके से ऑब्जर्वर अगर यहाँ देखेगा तो कहेगा ये भी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है. इवन अगर हम लोग ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर दें, ये सपोज ऑब्जर्वर की पोजीशन है ए पे, ये हमारा ऑब्जर्वर है और वो बी को ऑब्जर्व करेगा तो ये देखेगा कि बी एंड इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस विद रिस्पेक्ट टू ए. और यही बात अगर ऑब्जर्वर बी में खड़े होके देखेगा तो कहेगा कि ए इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. तो हम लोग यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका सेंस होगा काउंटर क्लॉक. और अगर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास है ओमेगा. तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी. अब हम लोग अपने फाइनल बात पे फिर से लौटते हैं कि वेलोसिटीज ऑफ द एंड ऑफ द रॉड अलोंग द लेंथ मस्ट बी इक्वल, क्योंकि रॉड हमारे पास है रिजिड. तो अब हम लोग यहाँ पे कर दें VA sin थीटा इक्वल टू VB cos थीटा, दोनों को इक्वल कर देते हैं. VA हमें मालूम है, राइट, VB हमें मालूम करना है, तो VB के टर्म में इक्वेशन लिख लें VA sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा tan थीटा, और VA की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल v. तो ये रिलेशन आ गया.
लेकिन अगर मैं इसे लिखना चाहूँ VA और VB के टर्म में, तो रिलेशन हो जाएगा VB इक्वल टू VA tan थीटा। ये हमारे पास कंस्टेंट रिलेशन आ गया। आपको याद होगा ऐसा ही कंस्टेंट रिलेशन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन है काउंटर क्लॉकवाइज, और हम लोग ये भी जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट इज आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पॉइंट बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ए पे हमारा ऑब्जर्वर आ गया, दिस इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये देख रहा है बी को। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, ओमेगा बी ए, और ओमेगा बी ए के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा वी बी ए। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा बी ए इज इक्वल टू वी बी ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। नाउ लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन, ओमेगा बी ए इज इक्वल टू वी बी ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। वी बी ए इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। इसको मैं एक बार अलग लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा वी बी ए परपेंडिकुलर, इनफैक्ट क्योंकि वी बी ए तो हमारे पास एक जनरल टर्म में एक्सप्रेस करेगा। इनफैक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे वी बी ए, तो ये जो इनके कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में है रॉड के, वो कैंसिल हो जाएंगे, केवल हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन राइट वी बी ए परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमें b की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन है वी बी साइन थीटा, निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, ये है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो b की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये कंपोनेंट नेगेटिव, तो वी कैन राइट दिस कंपोनेंट और माइनस ऑफ दिस कंपोनेंट, तो ये माइनस साइन के साथ ये कंपोनेंट आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ ये रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब दोनों जो नॉमिनेटर के टर्म है वो ऐड हो जाएंगे, दैट इज वी ए कॉस थीटा प्लस वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एल, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन हमें वी बी की वैल्यू तो अननोन थी, तो वी बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है हमारे पास वी ए टेन थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वी ए की वैल्यू स्मॉल वी है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें मालूम है कि टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिखूंगा तो ये मल्टीप्लाई होके एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो नाउ लेट अस राइट द फाइनल एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह से आएगा। अब v कॉमन ले लेंगे, v कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई स्मॉल एल कॉस थीटा। और ये हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंड b विद रिस्पेक्ट टू ए, और हम लोगों को मालूम है कि रिजिड बॉडी में जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट होती है, दैट इज आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी, राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड की आ जाएगी। दिस इज ओके। डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.